PSR एपल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अल्लामराज। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें, सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें, जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। मेरी तरह आप भी तेलंगाना उजरा के बारे में कुछ न कुछ मालूमात रखते होंगे। मैं तो इन्हें रियासती उजरा बराए डकैती और लूटमार कहता हूँ, जो कभी काम करते नहीं देखे गए। इन हजरात के ताल्लुक से अब यहाँ आपका क्या ख्याल है ये मैं नहीं जानता। जब कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई तब ये अवामी पार्टी थी, फिर 2 साल यूं ही गुजर गए, उसके बाद ये मफादात की पार्टी हो गई और अब लूट मार की पार्टी बनी बैठी है। तेलंगाना का हर वजीर दिन दहाड़े अवाम के हक पर डाका मारता है, अवाम के खून पसीने की कमाई का नाजायज इस्तेमाल करता है या इससे अपने बैंक बैलेंस में इजाफा करने की कोशिश करता है और लूट मार में नंबर 1 पर आने की इस दौड़ में तकरीबन हर वजीर दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशों में लगा रहता है। रियासत तेलंगाना में पिछली हुकूमत KCR की थी। उन्होंने एक मुस्लिम ओहदेदार को वजारत का खलमदान सौंपा था। हमने और आपने देखा पिछले 10 सालों में महमूद अली ने सिवाय KCR की जी हुजूरी के कुछ नहीं किया और मुर्गी की दुकानों किराना शॉप्स की इफ्तिताही तकारीब की हद तक मसरूफ रहे। कांग्रेस पार्टी ने कामयाबी हासिल करने के बाद किसी भी मुसलमान को वजारत का खलमदान नहीं सौंपा और तनाजात में फंसी रही। 2 साल का तवील वक्फा गुजर गया। चंद गोशों से हुकूमत पर तनखीद का सिलसिला जारी रहा कि रियासती काबीना में किसी मुस्लिम चेहरे को जगह दी जाए, लेकिन इन तनखीदों का वजीर आला रेवंत रेड्डी पर कोई असर न हुआ। KCR से कबल कांग्रेस दौरे हुकूमत में शब्बीर अली वजीर रहे। जितने भी मुस्लिम वज़रा तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार रहे, किसी ने मुसलमानों की भलाई, उनकी तरक्की के लिए काम नहीं किया, बल्कि गरीबों का खून निचोड़कर उनकी जिंदगी को अजीरन कर दिया। मुस्लिम आबादी में नुमाया इजाफे के साथ साथ हर दौर में उन्हें गरीब से गरीब तर बना दिया गया। रोजगार और खुद रोजगार स्कीमात का ऐलान करते हुए उनके साथ भद्दा मजाक किया गया, जिसका सिलसिला फनूस जारी है। अमेरिका, बरतानिया या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क का आप रिकॉर्ड देख लें, वहाँ आपको मुताल्लिका वजारत में अहल शख्सियात मिलेंगी, क्योंकि अगर वो वजीर या मुशीर चाहे जितना अक्लमंद, जी शऊर, दानिश्वर और समझदार क्यों ना हो, अगर उसको मुताल्लिका महकमे का कमा हक़ इल्म ना हो, वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट ना हो, तो वो ना तो कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरता है, ना उनके साथ इंसाफ कर सकता है और ना ही वजीर आला को कोई ढंग का मशवरा या किसी तरह का ताउन दे सकता है। अब जबकि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में गर्माहट आने लगी है, ऐसे में हुकूमत की रजामंदी के बाद आज गवर्नर जश्नुदेव वर्मा ने हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पार्टी के वर्किंग सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन को रियासती वजीर का हलफ दिलाया। इस तकरीब में वजीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर रियासती वज़रा ने शिरकत की। इससे कबल अजहरुद्दीन के घर पर उनके चाहने वाले पहुंचे। अजहरुद्दीन की गुलपोशी व शालपोशी करते देखा गया। पिछले 2 दिनों से अजहरुद्दीन की काबीना में शमूलियत के इतलात गश्त कर रही थी और आज राजभवन में अजहर ने अल्लाह के नाम पर वजारत का हलफ लिया। हालांकि तेलंगाना काबीना ने प्रोफेसर कोदंडराम के अलावा अजहरुद्दीन के नामों की गवर्नर कोटे के तहत कानून साज काउंसिल में रुकनियत देने की सिफारिश की है, लेकिन गवर्नर ने अभी तक इस पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। अब आगे क्या होगा इसका हम जायजा लेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज से 6 माह के अंदर अजहरुद्दीन को असम्बली या काउंसिल का रुकन मुंतखब होना लाजमी होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा आप सब जानते हैं। आमिर अली खान के साथ क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि रियासत तेलंगाना में अजहरुद्दीन को लेकर लोग खुशियां मना रहे हैं। उनके घर वालों के अलावा चाहने वाले भी उनकी काबीना में शमूलियत के बाद इत्मीनान का सांस ले रहे हैं। ऐसे में अजहरुद्दीन ने खुद मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरा डेब्यू भी 31 दिसंबर हुआ था। 31 अक्टूबर को मिनिस्टर भी बन गया, तो 31 नंबर अच्छा है मेरे लिए। कांग्रेस में देखिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है और पेशेंस मैं ही हूँ। पेशेंस सब्र का फल मीठा होता है, तो आपके सामने फल ठहरा हुआ है। सब्र करे तो आपको हर चीज़ मिलती है। नहीं देखिए, हर एक आदमी के इख्तियार है कि वो जो बोल सकते हैं। आजकल एक फैशन हो गया और एक इन थिंग जो बोलते हैं ना, जो बोलते वैसे हो गए कि अगर किसी का सूरज पसंद नहीं आया, किसी आपको पसंद नहीं आया, कुछ बोल दे, बस फ्री पब्लिसिटी मिल जाती है। आजकल चैनल्स भी माशाल्लाह से बहुत है और बहुत से लोग करते हैं, बट लेकिन मैं चैनल्स के बारे में कोई ऐसा वो नहीं बोलूँ, बट लेकिन हर एक जगह बड़ी रीच हो जाती है ना, इसी वजह से जो भी समझ में आए वो बोल देते हैं। थोड़ा उसमें दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी ऐसी बातें होती तो उसके बारे में क्या बोल सकते हैं आप बताइए। यहाँ से
नए सवालात जन्म लेते हैं। अब अजहरुद्दीन को कौन सा कलमदान दिया जाएगा, इस पर राज के पर्दे पड़े हैं। महकमा अक़लियती बहबूद का कलमदान उनके लिए बेमानी है। हालांकि क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने हैदराबाद का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन किया है, वहीं अपनी चंद हरकत से उसे बदनाम भी किया है। क्रिकेट से सुबुकदोश होकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब सियासी मैदान में उन्होंने क्या किया है ये किसी को नहीं मालूम। अगर कुछ किया होता तो शायद अखबारों में छप जाता। छोड़िए इस बात को, क्योंकि मिनिस्टर बनने के बाद अजहरुद्दीन काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मिस्टर अजहरुद्दीन, आपकी खुशी देर पा बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे वो कोई फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों भरी है। आपको मुसलमानों के अलावा पिछड़े तबकात के लिए बहुत कुछ करना है। मुसलमानों की सियासी, समाजी, माशी, तालीमी पसमानदगी को दूर करना आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर आप भी शबीर अली, महमूद अली की तरह जी हुजूरी करेंगे तो आपको कौम कभी माफ नहीं करेगी, याद रखना। सबसे पहले आपको अपनी फील्ड में, अपनी वजारत में तजुर्बे की ज़रूरत होगी, इसलिए आप किसी दानिशमंद की खिदमत हासिल कर सकते हैं। नाअहलों की तरह मीडिया में बेसरोपा की बातें ना करें, खुद को पुरएत्तेमाद बनाएं। अवामी मुश्किलात के सद्देबाब को यकीनी बनाने के लिए ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लें। महकमा अक़लियती बहबूद में जो बजट वापस जा रहा है उसे रोकने की कोशिश करें। इससे मुसलमानों की मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। आपने अपनी ज़िंदगी में कई नशीब व फराज देखे हैं, गरीबी देखी है, मुतवस्सित तबके की परेशानियां देखी हैं, फिर आपने कामयाबी का मज़ा भी चखा है। इन तमाम हालात का पहले आप जायज़ा लें, उसके बाद आप अवाम के साथ राब्ते में रहें तो आयन मुमकिन है कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और क्रिकेट की दुनिया में जो नाम आपने कमाया है, आयन मुमकिन है सियासी मैदान में भी आपका नाम होगा, वरना आपको दूसरा महमूद अली कहा जाएगा, याद रखिए। మీరు డయాబెటిక్తో బాధపడుతున్నారా? ఏమీ బాధపడొద్దండి. ఎందుకంటే మీ ఆరోగ్య ప్రయోజనం కోసం కొన్ని మార్పులు అవసరం. అందుకే మీ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్ అందిస్తుంది ఒక ఆరోగ్య పథకం. కేవలం 1199 రూపాయలతో మీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. ఏమండి, ఒక క్షణం ఆగండి. మీ ఆరోగ్య పరీక్షలే కాదు, మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాదే. అందుకే ఉచితంగా మీకు మిల్లెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం నిజమైన సంపద. మీ ఫ్యామిలీకి ఇది సురక్షిత మార్గం. చిన్న పళ్ళు, పెద్ద ప్రయోజనాలు. సంప్రదించండి కుకట్పల్లి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 8008804014, మూసాపేట యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 9000097980. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆరోగ్యమైన జీవితం ఒక అమూల్యమైన వరం. సంప్రదించండి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్